तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि प्रशांत नील एंड एनटीआर की फिल्म एनटीआर 31, जिसे यूजुअली ड्रैगन भी बोला जा रहा है, इसके प्रोड्यूसर्स हैं माइथ्री मूवी मेकर्स। अब गाइस माइथ्री मूवी मेकर्स की तरफ से कुछ शॉकिंग स्टेटमेंट्स निकल कर आई हैं इस मूवी को लेकर, जो कि भाई इतनी ह्यूज है ना कि क्लियर हो रहा है कि नो डाउट अबाउट इट, इससे पहले एनटीआर की जितनी भी मूवीज, चाहे वो ट्रिपल आर या अपकमिंग वॉर 2 ही क्यों ना हो, ऑफ कोर्स ये दोनों मूवीज बहुत बड़ी रही हैं, लेकिन एनटीआर 31 या एनटीआर नील भाई गेम चेंजर होगी एनटीआर के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि स्टेटमेंट्स ऐसी हैं। मैं आपको स्टेटमेंट्स भी बताने वाला हूं, उसके साथ एनटीआर 31 की टाइटल अनाउंसमेंट कब होने वाली है या टीजर कब आ सकता है, डेट बताऊंगा, उस डेट पर आएगी गारंटेड 100% ऑफिशियल। वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब गाइस देखो, यहां पर पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं, और इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद आप में से जिन लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो देखी हुई जिसमें मैंने एनटीआर 31 की स्टोरी को कंप्लीट रिवील किया था, बताया था, आप में से मैक्सिमम ऑडियंस ने वो वीडियो देख रखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी, यूट्यूब के ऊपर जाकर लिखिएगा एनटीआर 31 स्टोरी रिवील्ड बीएचटी रिव्यू, मेरी वीडियो आ जाएगी, मस्ट वॉच करना। तो भाई साहब गोल्डन ट्रायंगल, ये सारी चीजें जिनको पता है ना, अब ये स्टेटमेंट सुनकर आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सो भाई माइत्री मूवी मेकर्स बोलते हैं एनटीआर एंड प्रशांत नील ड्रैगन will have high voltage action with a never before seen unique script in Indian cinema। यानी कि जो स्क्रिप्ट है एनटीआर 31 की वो इतनी यूनिक है, एक्शन सीक्वेंस इतने यूनिक है कि भाई आज से पहले इंडिया में ये बनी ही नहीं है। द फिल्म will have an international release as well, the sky is the limit for its box office performance, it has every chance to do unimaginable number at the box office। ये जो माइत्री मूवी मेकर्स जो सीईओ ना भाई साहब, ये उनके वर्ड्स हैं। तो भाई आगे आप देख लो क्या बोलते हैं। एनटीआर यानी कि ड्रैगन will have high voltage action with a never before seen unique script in Indian cinema, with a never before seen unique script in Indian cinema। अब आप में से जिन्होंने मेरी वो वीडियो देखी हुई ना, उनको आइडिया तो हो गया होगा कि गोल्डन ट्रायंगल ये सब कुछ भाई साहब प्रशांत नील के वे में हमें देखने को मिलने वाला है, और वो जितना ह्यूज होगा ना भाई किसी ने सोचा भी नहीं होगा। द फिल्म विल हैव एन इंटरनेशनल रिलीज एज वेल। एनटीआर नील ये जो फिल्म होने वाली है, ये प्रॉपर वे में आप इसको कह सकते हो एक इंटरनेशनल रिलीज मिलेगी। अब गाइस इंटरनेशनल रिलीज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसको इंग्लिश में भी शूट किया जाएगा एटसेट्रा एटसेट्रा, नहीं वो नहीं। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं क्या हो रहा है। याद रखिएगा अपकमिंग जितनी भी इंडिया की बड़ी मूवीज आ रही हैं, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल आप ले लेना, जो भी बड़ी मूवीज आ रही हैं उनको देखो, पहले क्या होता था, अभी आप समझो कि इससे पहले जितनी भी बड़ी मूवीज आ चुकी हैं ना, सिर्फ ये देखा जाता था कि इंडिया के अंदर अच्छी रिलीज डेट कौन सी है, लेकिन अब जो अपकमिंग बड़ी मूवीज है ना, उनकी रिलीज को लेकर यह भी सोचा जाएगा कि भाई ओवरसीज में तो कोई बड़ी मूवी नहीं है ना उस डेट पर। पहले सिर्फ देखा जाता था कि इंडिया के अंदर इस डेट पे आके पीछे कोई और मूवी तो नहीं, अब ओवरसीज में भी देखा जाएगा। क्योंकि अगर हम देखो तो इन 2-3 सालों में भाई ओवरसीज के अंदर भी इंडियन मूवीज की मार्केट बहुत तगड़ी बन रही है, बनती जा रही है भाई। इवन के अपकमिंग मूवीज आप सोच भी नहीं सकते ओवरसीज में ऐसा बिजनेस करने वाली है। तो मेकर्स ने खुद बोला कि वो इंटरनेशनल रिलीज लेवल की करवाएंगे कहीं ना कहीं एनटीआर 31 को। तो भाई कमाल तो होने वाला है। शूटिंग चल रही है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मूवी की टाइटल अनाउंसमेंट, यानी कि देखो ड्रैगन बोला जा रहा है, लेकिन ऑफिशियली ड्रैगन है या नहीं है इसका अभी तक कोई आइडिया नहीं है। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मूवी की टाइटल अनाउंसमेंट प्लस रिलीज डेट तो 9 जनवरी है, बट मैं नहीं मान सकता कि 9 जनवरी को आएगी, लेकिन इतना कंफर्म है कि अगले साल 2026 में हमें एनटीआर 31 देखने को मिलेगी। और अच्छी बात है गाइस, देखो
जितनी भी बड़ी मूवीज थी वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होती जा रही है 2027 के अंदर। पहले प्रभास की स्पिरिट रिपोर्ट थी कि 2026 में आएगी, नहीं 2027 में। प्रभास की फौजी मूवी पहले रिपोर्ट थी कि 2026 में आएगी, नहीं 2027 में आएगी। शाहरुख खान की किंग रिपोर्ट थी कि 2026 में आएगी, कोई आती भी नहीं दिख रही, 2027 में आएगी। सलमान खान की एटली 6, चलो अल्लू अर्जुन है उसमें जो भी है, लेकिन वो मूवी भी डिले हो रही है 2027। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर आप देखते हो तो 2026 में बड़ी मूवीज हैं, लेकिन उतनी नहीं। अगर मैं आपको बताऊं तो अगले साल में रामायण का पार्ट 1 एक बहुत बड़ी मूवी है। हो सकता है कि टॉक्सिक, हो सकता है टॉक्सिक अगले साल आए, तो एक वो बड़ी मूवी है। वैसे तो रिपोर्ट है कि इसी साल आ जाएगी, लेकिन चलो अगले साल अगर आती है। और उसके बाद भाई एनटीआर 31 गिनी चुनी भाई साहब बड़ी मूवीज है, तो तबाही होगी भाई। तो मैम इतना तो मानो कि 9 जनवरी इज नॉट द रिलीज डेट, ये लोग इस मूवी की रिलीज डेट को चेंज करेंगे। अब वो डेट, एक बात और याद रखना, यहां पर जो भी बड़ी मूवी पोस्टपोन होती है ना, तो वो मिनिमम 3 मंथ्स के लिए पोस्टपोन होती है। तो अगर जनवरी से ये पोस्टपोन होती है तो भाई साहब लगभग मार्च का मंथ बनता है, लेकिन मार्च में ये नहीं आने वाली क्योंकि ईद आ जाएगी ऑलमोस्ट, तो भाई साहब कहीं ना कहीं और मूवीज होंगी। मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये लोग कहीं ना कहीं इस मूवी को अप्रैल में रिलीज करवाने की प्लानिंग करेंगे। हो सकता है अप्रैल इज द रिलीज डेट हो, लेकिन वो भी तब जब शूटिंग प्रॉपर हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अप्रैल से भी आगे चले जाएंगे, और क्या पता इस मूवी को भाई साहब हो सकता है मिड ऑफ 2026 में रिलीज करवाएं। बट इसकी अनाउंसमेंट हमें कब देखने को मिलेगी, अगर मैं आपको बताऊं तो भाई साहब अभी 20th ऑफ मई, जिस दिन एनटीआर की बर्थडे है 20th ऑफ मई, उस दिन हमें एनटीआर 31 का आप कह सकते हो कि एक पोस्टर देखने को मिलेगा। हो सकता है वो मोशन पोस्टर हो, और उसी के साथ ये लोग भाई साहब इसका टाइटल प्लस रिलीज डेट भी रिवील करेंगे। तो भाई 20th ऑफ मई बहुत बड़ा दिन होगा। मैंने आज मॉर्निंग में भी बताया था कि वॉर 2 की अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं मतलब टीजर वगैरह 20th ऑफ मई को, उसी के साथ एनटीआर 31 का भी भाई साहब ग्लिम्स टीजर जो भी हम कह सकते हैं, या फिर पोस्टर, या फिर अनाउंसमेंट वीडियो, या फिर भाई साहब कह सकते हैं कि रिलीज डेट, टाइटल, मतलब 20th ऑफ मई बहुत बड़ा दिन होगा। तो खैर दोस्तों, यहां पर मेकर्स को भी अब ऑलमोस्ट आइडिया है कि एनटीआर 31 बड़ी है, बट मैं अभी भी भाई साहब इस डाउट में हूं कि क्या पता कोई कहीं से भाई यूनिवर्स की कोई निकल है, क्योंकि भाई मुझे किसी पे बिलीव नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट पे बिलीव है जो कि भाई पृथ्वीराज चौकुमारन की थी। किसी इंटरव्यू में पृथ्वीराज चौकुमारन ने बोला था कि भाई प्रशांत नील एक बहुत बड़ा यूनिवर्स क्रिएट करने वाले हैं। तो अब अगर कुछ ऐसा उन्होंने कर दिया ना, तो भाई मजा आ जाएगा। बट इतना याद रखना कि आप में से मैंने काफी ऐसी स्टेटमेंट्स देखी थी, ऐसे ट्वीट्स देखे थे कि एनटीआर 31 बड़ी मूवी नहीं है, यानी कि सालार और केजीएफ के आगे कुछ भी नहीं होगी, जो कि प्रशांत नील की पिछली मूवीज है। यार जिस दिन ये आएगी ना भाई, या इसका पहला कंटेंट भी आएगा ना, आप शॉक हो जाओगे। मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, मुझे पता है इसका पोटेंशियल। आप लोग जस्ट जाकर मेरी वो वीडियो देख लेना, स्टोरी रिवेल्ड वाली, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि भाई प्रशांत नील, और ऊपर से ड्रीम प्रोजेक्ट विद ड्रीम हीरो के साथ हो, तो मजा तो आने वाला है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।